bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को जाना कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है। आज हम इकोनॉमिक्स के नेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग इकोनॉमिक्स को दो नेचर में पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेचर एंड नेगेटिव नेचर। हम इसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं इसे, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। चलिए हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को अगर हम पॉजिटिव साइंस में देखें तो वो क्या होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे और नेगेटिव साइंस के टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्मेटिव साइंस के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को अगर पॉजिटिव साइंस के टर्म में डिफाइन करें तो उसका क्या मतलब होता है। तो पॉजिटिव साइंस इज अ साइंस विच डील्स विथ problems as they are. Positive science deals with the analysis of relation between cause and effect. तो पॉजिटिव साइंस वो साइंस है जो कि प्रॉब्लम से डील करता है जैसा कि वो एक्चुअली में है। पॉजिटिव साइंस एनालाइज करता है रिलेशन को काउज एंड इफेक्ट के, मतलब कि ये एक रियलिटी कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी से ताल्लुक़ रखता है। ये प्रॉब्लम्स को वैसे डील करता है जैसा कि वो एक्चुअली में होता है। ये डील करता है कि वो एक्चुअली में है क्या, और ये उस एस्पेक्ट को छोड़ देता है कि ये होना क्या चाहिए। मीन्स ये रियलिटी से डील करता है और आइडियल नेचर के एस्पेक्ट को छोड़ देता है। अब प्रोफेसर जेबी से सीनियर रॉबिन्स, इन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस के कैटेगरी में रखा है। ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स का हर एक ब्रांच एनालाइज करता है और इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशन काउज एंड इफेक्ट के बीच में, ठीक है। चलिए हम आपको एक इसका एग्जांपल देते हैं। जब आप आगे जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, जो कि हम अपने आगे के वीडियोस में लाएंगे, तो आपको वहाँ पे कंजप्शंस में एक लॉ पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है राइजिंग कंजप्शन एंड डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बीच। तो यहाँ पे काउज क्या हुआ, कंजप्शन का बढ़ना, और उससे इफेक्ट क्या हुआ, यूटिलिटी का घटना। ये लॉ हम आपको आगे जाके बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। अब चलिए हम इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस के वे में देखते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस में डिफाइन करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो नॉर्मेटिव साइंस इज अ साइंस विच डील्स विद द एक्सपेक्ट व्हाट आउट टू बी। मीन्स ये एक आइडियल नेचर की बात करता है, ये रियलिटी से नहीं बात करता है। ये बोलता है कि होना क्या चाहिए, ये नहीं बोलता कि एक्चुअली में है क्या, ये बोलता है होना क्या चाहिए। ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों फीचर को डिस्कस करता है, बोलता है कि इसमें होना क्या चाहिए। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये फेवर किया है इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव वे में डिस्क्राइब करने का। उन्होंने कहा कि नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं प्रॉब्लम्स को, वो ज़्यादा बेटर होते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था। ये एक आइडियल नेचर की बात करते हैं। देखिए मार्शल, प्यूक्यू, कीन, इन जैसे इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस के कैटेगरी में रखा है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज हम इसको भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंस जानेंगे तो पहला देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।
Positive economics deal with what is. It also deal with cause and effect relation. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है कि एक्चुअली में वो है क्या, मीन्स इट डील्स विथ रियलिटी, और ये कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को भी बताता है। वहीं अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये बोलता है कि क्या होना चाहिए, ये एक आइडियल नेचर की बात करता है। इसमें सेकेंड पॉइंट हमारा है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। मीन्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रियल फैक्ट्स पे बेस होते हैं, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसी इंडिविजुअल का ओपिनियन होता है, किसी एक इंडिविजुअल का ओपिनियन, उसकी क्या सलाह है उस पर, उसकी क्या व्यू है उस पर, ये एक आइडियल नेचर है। अब यहीं देखिए, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट्स मिलते हैं उसको हम रियल वर्ल्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। मीन्स वो इंडिविजुअल का ओपिनियन नहीं होता है, वो सारे देश का ओपिनियन होगा, सारी वर्ल्ड का ओपिनियन होगा, इसलिए एक्चुअली में रियल फैक्ट होता है जिसको कि हम रियल वर्ल्ड से डिफाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को हम रियल वर्ल्ड से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का ओपिनियन होता है। अब एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे फ्राइडमैन, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज सम टाइम पॉजिटिव एंड सम टाइम नॉर्मेटिव। मतलब इकोनॉमिक्स कुछ समय पॉजिटिव साइंस के रूप में वर्क करता है और कभी नेगेटिव साइंस के रूप में। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, ये दोनों डिफरेंस नहीं है, हम इस कोई भी एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम एग्जांपल देखें तो आप देखिए, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की तो हाउ एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज सॉल्व, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये इसका पॉजिटिव बात है। और अगर हम इसका बोलें कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं तो ये इसका नेगेटिव नॉर्मेटिव बात है। मीन्स इकोनॉमिक्स दोनों सेंस में है, तो इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों में मतभेद नहीं है। आई होप गाइस आपको ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई देन आप वीडियो रिवाइंड करके देखिए, रिपीट कीजिए, आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। चलिए गाइस, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।